जय हिंद दोस्तों। फोन बंद कर लिया है और एड्रेस चेंज कर लिया है तो हो सकती है 3 साल की जेल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी इन रिकवरी वालों से परेशान होके, इन रिकवरी वालों के कॉल से परेशान होके, इन रिकवरी वालों की विजिट से परेशान होके अपना नंबर बंद कर लिया है या फिर अपना एड्रेस चेंज कर लिया है तो हो सकती है 3 साल की जेल। अब आप लोग टाइटल और मेरी ये बातें सुन के डर गए होंगे। आज मैं आपको है ना इसी के ऊपर पूरी क्लैरिफिकेशन देने वाला हूँ। समझ रहे हो? इसी के ऊपर पूरी क्लैरिफिकेशन देने वाला हूँ। दरअसल हुआ क्या कि कल वाले दिन है ना, एक हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करा, हमसे जुड़े हमारे क्लाइंट बने। बहुत जल्दबाजी में थे वो, कॉल पे रो टाइप कर रहे थे कि सर मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा हूँ सर, मैं कुछ कर लूँगा, मेरे मन में गलत ख्याल आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ठीक है, तो मैंने उन पर पूछा, मैं क्या ऐसा क्या हुआ अचानक से, आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों हैं? ठीक है, लोन ही तो है, 5-10 लाख रुपए का लोन है। उनका लोन भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, उनका लोन सिर्फ 8 लाख रुपए का था। 8 लाख कोई भी बड़ा अमाउंट नहीं है। 8 लाख का लोन कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। हम लोग तो 1 करोड़ की भी सेटलमेंट करवाते हैं, 2 करोड़ की, 3 करोड़ की भी सेटलमेंट करवाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 2-3 करोड़ के केस तो डेली आते हैं हमारे पास, वैसे क्लाइंट तो डेली आते हैं। समझ रहे हो? तो मैंने उन पर पूछा, मैं क्या ऐसी क्या परेशानी हो गई अचानक से आगे? कह रहा सर मैं क्या करूं, मैंने आपसे, मैं झूठ नहीं कहूंगा, आपको मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं। मैंने बोला हाँ अच्छी बात है, बताइए क्या हुआ। कह रहा सर मैंने फॉलो करा, मैंने आपकी बात मानी, मैंने नंबर बंद कर लिया अपना, वो जो सिम है वो मैंने बंद कर दी। मैं कहा अच्छा फिर क्या हुआ? तो कह रहा है सर मैंने एड्रेस भी चेंज कर लिया, मैंने वहाँ से एड्रेस चेंज करके 10-5 किलोमीटर आगे अपना घर ले लिया है किराए पे, अब मैं वहाँ पर नहीं रहता हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला फिर क्या हुआ? कह रहा सर वो जो नंबर था उस पर रिचार्ज वगैरह मैंने नहीं करवा रखा है, उस पर मेरा व्हाट्सअप ऑन है। उस पर क्या है, मेरा व्हाट्सअप ऑन है सर। मैंने बोला अच्छा फिर? कह रहा सर व्हाट्सएप पर अभी अभी मुझे अरेस्ट वारंट आया है, व्हाट्सएप पर मुझे अभी अभी अरेस्ट वारंट आया है। तो जब मैंने उनकी ये बात सुनी ना, तो सबसे पहले तो मुझे थोड़ी सी हंसी आई। मैं क्या, ऐसा नहीं होता कि आप कॉल नहीं उठा रहे हो या फिर आप अपने एड्रेस चेंज कर लिया तो आप पे किसी प्रकार की कोई एफआईआर हो सकती है। अरेस्ट वारंट तो दूर की बात है, आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट भी नहीं हो सकती है, पहली बात तो। ठीक है, क्योंकि देखो भारत देश एक आज़ाद देश है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पहली बात तो। ठीक है, यहाँ पर हर किसी को कहीं पर भी जाने की, कहीं पर भी रहने की, कोई भी नंबर चुनने की, किसी भी से भी बात करने की आज़ादी है। कोई किसी से फोर्स नहीं कर सकती कि आप मुझ पे बात करिए कॉल पे, या फिर आप अपने घर पे इसी जगह पे रह सकते हो, इसके अलावा कहीं नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है कि आपको कोई फोर्स कर सकता है, बाकायदा कोर्ट भी आपको फोर्स नहीं कर सकती है। ठीक है, कि आप इसी स्टेट पे रह सकते हो, आप यहाँ रह सकते हो, इस वाले स्टेट में नहीं जा सकते, बाकी में एड्रेस चेंज ही नहीं कर सकते। अरे यार, जब आप कहीं जॉब कर रहे हो या फिर कोई चीज़ है, तो आज जॉब यहाँ कर रहे हो, कल कहीं और करोगे, तो एड्रेस चेंज नहीं कर सकते क्या? और आपके ऊपर है, आप वहाँ पर आपकी नहीं बनती थी, मकान मालिक सही नहीं था, आपको रहना नहीं था उधर, आपने जगह चेंज कर ली। तो मैंने उन पर बात करी, मैं क्या अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, वो जो वारंट है वो मुझे दिखाइए ज़रा एक बार। पहली बात तो व्हाट्सएप पर ऐसा किसी प्रकार का वारंट नहीं आता है। ठीक है, मैंने उन पर देखा तो मेरे भाई वो जो वारंट था ना वो तो रियल था। समझ रहे हो? वो जो वारंट था वो तो रियल था, उसमें 420 लिखा हुआ था, ये वो चीज़ है। ठीक है, तो मैंने उसे चेक करा, मैंने बहुत ध्यान से देखा, और उसका जो वारंट नंबर होता है वो सब चीज़ें चेक करी। ठीक है, तब मुझे पता चला ये एडिटेड है, ये एडिटेड है। एडिटेड क्या होता है मेरे भाई? सिंपली उन्होंने किसी वेबसाइट से कहीं से कोई वारंट उठा लिया, ठीक है, और वहां पर जो है उनका कस्टमर का नाम एडिट कर दिया। कॉपी मिल गई वहां पर नंबर वहां से मिटा के अपना किसी भी वेबसाइट से एडिट कर सकते हो, वहां से एडिट करके वो एडिट कर दिया। ठीक है, तो मैंने पूछा कस्टमर से, मैं कहाँ पर हो आप? कह रहा सर मैं तो दिल्ली रहने वाला हूँ, और वो जो वारंट था वो वेस्ट बंगाल का। पहली बात तो मैंने उन्हें समझाया, मैं कहा ये 100% फेक वारंट है। कह रहा नहीं नहीं सर, वो तो कह रहे हैं मेरे पुलिस वालों से बात भी हुई है, अभी पुलिस वालों का भी फोन आया था मुझे। मैं क्या, आपने नंबर तो बंद कर रखा है, आपने बात कैसे करी पुलिस वालों से? तो कह रहा सर मुझे व्हाट्सएप पर कॉल आया था, मुझे व्हाट्सएप पर कॉल आया था, सब इंस्पेक्टर विजय का कॉल आया था मुझे, सब इंस्पेक्टर विजय ठाकुर का कॉल आया था मुझे। ठीक है, मैं क्या, ये सब इंस्पेक्टर विजय ठाकुर, जरा इनका नंबर दीजिए, मेरी बात करवाइए जरा इन पे। ठीक है,
तो जब मैंने उन पर बात करी, जब मैंने उन्हें समझाया कि ऐसा तो नहीं होता है, जैसे ही वो समझ गया वैसे उसने कॉल काट दी। समझ रहे हो? जैसे ही वो समझ गया कि ये बंदा जानने वाला है, यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी, तो उसने कॉल काट दिया। रिकवरी एजेंट ने मेरे पे बात ही नहीं करी। तब कस्टमर को भी समझ में आ गया ये कुछ नहीं है, ये 10वीं फेल उठाई गिरा रिकवरी एजेंट है। दरअसल होता क्या है, ये जो आप लोन जिस भी प्रकार का आपने ले रखा है, ठीक है, इसमें किसी भी तरीके का थाना पुलिस नहीं होती। पहली बात तो ना कोई आपको एडवोकेट फोन कर सकते हैं, ना कोई पुलिस वाला आपको फोन कर सकता है। आप अगर एड्रेस चेंज कर रहे हो, फोन नंबर चेंज कर रहे हो, या फिर ऐसा कुछ भी कर रहे हो, आपके ऊपर किसी भी प्रकार की 420, 406, 416, 421, 422, 426 ऐसी कोई धारा नहीं लग सकती। ठीक है, कानून के अंदर ऐसी कोई भी धारा फोन ना उठाने पे या फिर एड्रेस चेंज करने पर नहीं है। आप इतनी चीज समझ लीजिए, फोन नहीं उठाने पे किसी भी प्रकार की कोई भी एफआईआर नहीं हो सकती है। एड्रेस चेंज करने पे किसी भी प्रकार की कोई एफआईआर नहीं हो सकती है। समझ रहे हो? एड्रेस और फोन नंबर चेंज करने पे किसी भी प्रकार की कोई एफआईआर नहीं हो सकती है। अब उन्होंने मुझे और बताया कि सर ये रिकवरी एजेंट तो कह रहा था कि पीसीआर आपके यहाँ पर भेज देंगे, आपको कम से कम 3 साल की जेल होगी, कम से कम 3 साल की जेल होगी। अब वो जो कस्टमर था वो बेचारा इतना डर गया। दरअसल हुआ क्या, वो कई दिनों से हमारा चैनल देख रहे थे, तो उन्हें पता था इस बारे में थोड़ा बहुत, तो वो थोड़ा सहमे हुए थे। वरना उनकी जो वाइफ थी वो इतनी डर गई थी कि उन्होंने अपने गहने निकाल के दे दिए थे। जो भी उनकी जमा पूंजी, जो भी उनके गहने वगैरह थे, वो निकाल के दे दिए थे कि ये बेच दीजिए, इनके पैसे निकाल दीजिए, आप ही इकलौते मेरे कुछ हैं, अगर आपको कुछ हो गया, आपको पुलिस लेके चलेगी तो मेरा क्या होगा। उनकी वाइफ का ये कहना था। आप सबको पता है हमारी भारतीय नारियां कितनी ग्रेट होती हैं, वो कभी भी अपने पति को परेशान कोई नहीं देख सकता यार। ना कोई बाप, ना कोई माँ, ना कोई पत्नी कभी भी अपने पति को या फिर अपने बेटे को परेशान नहीं देख सकती है। तो उन्होंने ऐसे करा। अब उनकी फैमिली में तो हड़कंप मच गया था ये कॉल वगैरह सुन के, वारंट देख के। अब वो था कुछ भी नहीं, हमें पता है ना कि वो कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो? तो इसीलिए कि वो कुछ दिनों से हमारा चैनल देख रहे थे, हमसे कांटेक्ट में थे, इसीलिए वो बच गए। वरना वो यही करते कि अपने घर का जो भी जेवर वगैरह थे वो बेच के उसके पैसे पे करते लोन वाले के। इसीलिए मैं आप सबको समझा देना चाहता हूं कि कोई भी पुलिस वाला या कोई भी एडवोकेट अगर आपको फोन कर रहा है तो इतना समझ लीजिए वो कोई पुलिस वाला नहीं है, वो कोई एडवोकेट नहीं है। ठीक है, वो कोई पुलिस वाला नहीं है, वो कोई एडवोकेट नहीं है। क्योंकि लोन के मैटर में कोई पुलिस, कोई एडवोकेट नहीं होता। अगर कोई एडवोकेट है तो वो आपको नोटिस भेजेगा, उसको आपको फोन करने का कोई भी अधिकार नहीं है। उसको आपको फोन करने का कोई भी अधिकार नहीं है। ठीक है? अरे आपने क्या इनके बाप से पैसे लिए हैं, ये मुझे समझाइए। ये जो रिकवरी एजेंट है जो ऐसे हैरेस कर रहे हैं आपको, आपने इनके बाप से पैसे लिए हैं? आपने बाकायदा बैंक से पैसे लिए थे और आप बैंक को ही पेमेंट करोगे। ठीक है, बैंक या फिर एनबीएफसी, आपने जिससे पैसे लिए थे आप उसी को पेमेंट करोगे, ना कि आप इन दल्ले, इन 2 कौड़ी के रिकवरी एजेंट, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बस इन्हें कहना पड़ता है। ये दरअसल इन शॉर्ट ये दल्ले ही हैं। क्योंकि इन जैसे लोगों के चक्कर में बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। न्यूज़ेस सुनने को मिलती है, आदमी मेंटली बहुत ज्यादा हैरेस हो जाता है इन लोगों की वजह से। समझ रहे हो? आदमी बहुत ज्यादा हैरेस हो जाता है इन रिकवरी एजेंटों की वजह से। इसलिए मेरे भाई, अगर आप लोग मेरा चैनल पहले से देखते आ रहे हो या फिर ये वीडियो आपके लिए नई है, तो इन रिकवरी एजेंटों से डरना बंद कर दीजिए। जब तक आप इनसे डरेंगे ये आपको डराएंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का सपोर्ट चाहिए, किसी भी प्रकार का सपोर्ट चाहिए, लोन से रिलेटेड, सेटलमेंट से रिलेटेड, लीगल नोटिस से रिलेटेड, या फिर कोई भी रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा है, हैरान कर रहा है, आपको दिक्कत दे रहा है, यहां पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे क्लाइंट बने, आपकी सारी परेशानियां हम दूर करवा के देंगे। ठीक है, आपकी जितनी भी दिक्कत परेशानियां हम हल करवा के देंगे। आप क्यों टेंशन लेते हो ये बताओ? अरे अभी आपका भाई जिंदा है, अभी आपका भाई जिंदा है, आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे आप सबसे लगाव है। कोई भी वीडियो, चाहे गुजरात से, चाहे महाराष्ट्र से, चाहे जम्मू से, कश्मीर से, कन्याकुमारी से, कहीं से भी वीडियो देख रहा है, मुझे मेरे भाइयों आप सभी से लगाव है। अरे आप जब तक आपके पास पैसे थे आपने पे करे, जब तक आपके पास पैसे थे आपने पे करे। अरे अब नहीं है, हो गई आर्थिक तंगी यार।
कोई परेशानी आ गई, कोई दिक्कत आ गई, कहीं जॉब चली गई, कुछ और परेशानी आपके साथ आ गई, कोई मेडिकल इशू हो गया, कहीं पर पैसे किसी के साथ फ्रॉड हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि आप मरते दम तक इनका पैसा पे करोगे, नहीं है। जब लोन लिया था तो एक एग्रीमेंट बना था कि मैं, बैंक ने एग्रीमेंट बनाया था कि मैं कस्टमर को 1 लाख रुपए दे रही हूं, अब 1 लाख की जगह 1.5 लाख रुपए ब्याज लगा के लिया जाएगा किस्तों के तरह। बैंक ने एग्रीमेंट करा था, तब तुम्हारे हालात सही थे, तब तक तुमने किस्तें पे करी। आदमी तब तक किस्तें पे करता रहता है जब तक एंड के दिन नहीं आ जाते हैं, जब तक बिल्कुल ही परेशान नहीं हो जाता है, तब तक किस्तें पे करता रहता है, ठीक है। तो जब आपके पास अब पैसे नहीं रहे तो बैंक भी एक प्रकार का एग्रीमेंट, एक तरीके का सेटलमेंट करेगा। 10 से 15% में सेटलमेंट होती है। डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, प्रॉब्लम लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अपने आप को मेंटली हैरेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत चल रही है, अरे मैं बोलता हूं यार, आपका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा ना, आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, आपके फ्रेंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बैठा हूं, मैं हूं आप सबकी परेशानियां देखने के लिए, मैं हूं। अभी यहां पर मेरा नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़े, हमारे क्लाइंट बने, हम आपको हर तरीके का सपोर्ट देंगे। अरे अब तो मैं नई सर्विस भी ले आया हूं। अगर मान लेते हैं कि आपको बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, आप कॉल नहीं उठा पाते, कहीं ऑफिस में हो तो कहीं और होते हो, भाई कॉल पे कॉल करे जा रहे हैं, 100 कॉल करते हैं, 1000 कॉल करते हैं, तो मेरे भाई हम कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस भी ले आए हैं। मंथली बेसिस पे आप कॉल फॉरवर्डिंग भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी लेने की जरूरत नहीं। आपके जितने कॉल है हमारी टीम उठाएगी, हमारी टीम बात करेगी आपके बिहाफ पे, हमारी टीम बात करेगी आपके बिहाफ पे, समझ रहे हो। तो इसीलिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई लीगल नोटिस डरा रहे हैं, लीगल की धमकी दे रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई भी लीगल नोटिस आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, यहाँ पर अगर यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप पर उसकी फोटो भेजें, मैं आपको चेक करके बताऊंगा। इसका रिप्लाई लिखवाना होगा तो हम रिप्लाई लिखवा के देंगे आपको। हमारी एक मिनिमाइज सी फीस होती है, वो पे करें आप, उसके बाद हम आपके 1 नोटिस, 10 नोटिस, 50 नोटिस, 100 नोटिस होंगे, उनका रिप्लाई आपको लिखवा के देंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर चाहे आपका आर्बिट्रेशन का अवार्ड तक पास हो चुका हो, हम उसको भी चैलेंज करवा सकते हैं। तो इसलिए डरे मत, घबराए मत, चिंता बिल्कुल भी मत लें। अभी आपका भाई जिंदा है, आपको बिल्कुल भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अभी भी कोई प्रॉब्लम लग रही है, अभी परेशानी लग रही है, आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं आएगा, क्योंकि कॉल्स बहुत सारी आती हैं। व्हाट्सएप से कोई भी फोन उठा के कर देता, कई बार रिकवरी एजेंट भी कर देते हैं, तो इसके लिए मुझे नंबर बंद रखना पड़ता है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, क्लाइंट बनने के बाद हम व्हाट्सएप से आपसे जुड़ेंगे और आपको अपना दूसरा पर्सनल नंबर देंगे, जिस पे आप हमेशा बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है, कोई नोटिस आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद।